अपने ही यानी बांग्लादेश के ही निवासी हिंदुओं को भारत को सबक सिखाने के लिए मारा जा रहा है। टारगेटेड किलिंग अल्पसंख्यकों की जा रही है और लगातार इसकी जो हरकतें हैं वो भारत के विरोध में, क्योंकि भारत के बिल्कुल आगोश में सिमट कर बैठा हुआ ये व्यक्ति सोचता है कि मैं भारत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा सकता हूं, इसलिए इन महाराज के नेतृत्व में ये विदेशों से, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के संपर्क में जाकर भारत के विरोध में तमाम प्रकार की हरकतें करते हुए देखे गए। इन सब का इंतजार किया जा रहा था कि कैसे भारत इसको कोर में जाकर मारेगा। कोर में जाकर मारने का आज खबर बाहर निकल के आ रहा है। आज जो आपने सुर्खी सुनी कि बांग्लादेश में फैक्ट्रियां बंद, लाखों लोग बेरोजगारी की कगार पर, यह कहानी असल में एक प्रॉपर तरीके से लिखी गई पटकथा से निकली है। और वो कहानी है भारत के द्वारा बांग्लादेश के गारमेंट सेक्टर को टारगेट करने की, जिसके चलते बांग्लादेश की टेक्सटाइल मिल्स का कहना है कि हमारे हालात खराब हैं, कृपया करके या तो भारत से इंपोर्ट रोको या दुनिया के साथ व्यापार बढ़ाओ। ये कहानी क्या है टेक्सटाइल और अपैरेल की, वो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। लेकिन ध्यान रखते हुए कि भारत ने एक तीर से दो निशाने लगाने में जो हाल ही में यूरोपियन यूनियन से ट्रेड डील साइन की, उस ट्रेड डील ने बांग्लादेश को बिना कुछ किए लगभग समाप्ति की तरफ पहुंचाने का काम कर दिया है। बांग्लादेश के साथ कोई युद्ध नहीं किया, लेकिन बांग्लादेश का 80% व्यापार, एक्सपोर्ट 80% सीधा एक डील से चैलेंज कर दिया। भारत ने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाला सोर्स है, दैट इज अपैरेल सेक्टर, कपड़ा सेक्टर, उसको बुरी तरह से नुकसान पहुंचाया है। क्या है यह कहानी, आइए इसको डिटेल में बताते हैं। कैसे इस डील ने बांग्लादेश के हालात खराब किए, इसको समझते हैं। लेकिन सुर्खी की महत्वपूर्ण लाइन सुन लीजिए। सुर्खी यह है कि बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसकी तरफ से बांग्लादेश सरकार से कहा गया है कि भारत से आप ड्यूटी फ्री इंपोर्ट को खत्म करवा दीजिए, अदरवाइज 1 तारीख से हम लोग हड़ताल पर चले जाएंगे। भारत से ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ये क्या कहानी है? हड़ताल पर चले जाएंगे, ये क्या कहानी है? और बांग्लादेश के कॉमर्स मंत्रालय ने रेवेन्यू बोर्ड को इंपोर्टेड यार्न को ड्यूटी फ्री सुविधा खत्म करने की सिफारिश की है। इसके चलते पता चल रहा है, क्योंकि भारत का जो सस्ता जो धागा इनके यहां गया है, वो 12,000 करोड़ रुपए से अधिक का स्टॉक इनके पास बिना बिके रह रहा है। और बांग्लादेश की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं, उनका कहना है कि हमें यह कदम मजबूरी में उठाना पड़ रहा है, क्योंकि आयातित माल सस्ता है। 50 से अधिक ऐसी आयात मतलब कपड़ा मिल हैं जिनमें हजारों श्रमिक बेरोजगारी की कगार पर हैं, नौकरियां जाने की स्थिति है। लगभग 10 लाख नौकरियों पर संकट आ रखा है। इस पूरी विषय वस्तु को समझने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी साझा कर देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, कपड़ा बनते समय जिस कपड़े को आप और हम पहनते हैं, इसको पहले धागे से बनाया जाता है। मतलब इसका जो बेसिक कंपोनेंट लगा है, इंग्रेडिएंट है, वो धागा है। और धागा बनाना भी अपने आप में एक इंडस्ट्री है। धागा कॉटन का हो सकता है, पॉलिएस्टर का हो सकता है, कोई भी पॉलीमर यूज किया जा सकता है जो कि कॉटन नहीं है। सिल्क यूज हो सकता है। इन तमाम चीजों को यूज करने में, इन धागों को बनाने में एक अलग उद्योग काम करता है। इसीलिए धागा उद्योग और कपड़ा उद्योग दो अलग अलग उद्योग हैं। जब आप टेक्सटाइल वर्ड यूज करते हैं, तो वो अनस्टिच्ड कपड़े के लिए कहा जाता है। और जब आप अपैरेल वर्ड यूज करते हैं, तो वो सिले हुए कपड़े के लिए यूज किया जाता है। क्योंकि दोनों टेक्सटाइल और अपैरेल दोनों ही आम बोलचाल में कपड़े ही कहलाते हैं। जैसे टेलर के पास जब आप कपड़े सिलाने जाते हैं, तो कपड़े सिलवाने जाते हैं, तो भी वो अनस्टिच्ड कपड़ा है। और जब आप रेडीमेड कपड़े खरीद कर लाते हैं, तो भी शब्द कपड़े ही यूज करते हैं कि हम कपड़े लेकर आए हैं। एक तरफ अनस्टिच्ड कपड़ा है और एक तरफ बना हुआ कपड़ा है, मतलब रेडीमेड है। हम लोग भारतीय हिंदी शब्द के चलते कंफ्यूज होते हैं। वास्तविकता में ये दोनों बिल्कुल अलग बाजार हैं, एक टेक्सटाइल मार्केट और एक अपैरेल मार्केट। टेक्सटाइल में अनस्टिच्ड कपड़ा बनाया जाता है। भारत अनस्टिच्ड कपड़े का एक्सपोर्टर है, मतलब धागे का, कपड़े का एक्सपोर्टर है बांग्लादेश को। और वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कॉटन एक्सपोर्ट करता है। हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन प्रोड्यूस करती हैं, धागे प्रोड्यूस करती हैं, यार्न प्रोड्यूस करती हैं और उन्हें वो वर्ल्ड में बेचती हैं। दुनिया में भारत चौथे नंबर पर आता है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट के अंदर। लेकिन जहां बात हो अपैरेल बनाने की, यानी कि उस धागे से कपड़ा बनाने की या उस कपड़े से
एक प्रॉपर ड्रेस बनाकर रेडीमेड आरजीएम गारमेंट जिसे कहते हैं, रेडीमेड गारमेंट बनाने की, आरएमजी बनाने की, उसमें बांग्लादेश दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। बांग्लादेश आफ्टर चाइना सेकंड लार्जेस्ट अपरेल एक्सपोर्टर है। यानी कि ये उस कपड़े से जो अनस्टिच्ड है उसको सिल के बेचने में नंबर 2 पर आता है। और इसको ऐसे समझिए कि कच्चा माल से पका माल बनाने के जैसा है। भारत और बांग्लादेश में लंबे समय से, क्योंकि भारत बांग्लादेश को पाल पोसकर बड़ा बड़ा करता आया है, हम चाहते तो हम भी अपैरल सेक्टर को अपने यहां डेवलप करते, लेकिन भारत ने हमेशा टेक्सटाइल पर ध्यान दिया। बांग्लादेश डेवलप होता चला गया, उसने दुनिया भर से ट्रेड डील्स करके अपने यहां पर अपने कपड़ों को बेचने के लिए सुविधाएं मांगी, और कपड़ा वहां पर भारत से भी जो गया उसे भी बिल्कुल ड्यूटी फ्री रखा, ताकि भारत ये कपड़ा वहां पर बहुत सस्ते में उन उद्योग धंधों को मिले जो उसे सिलकर आगे बेचना चाहते हैं। मतलब भारतीय धागा बांग्लादेश में बांग्लादेशियों को भारतीय कीमतों पर ही मिलता है, फिर उसे सिलकर के वो आगे बेच देते हैं। लेकिन हां, इसके लिए इन्होंने कुछ स्टॉक्स बनाए होते हैं। जैसे भारत के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, जिसमें अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो उस पर टैक्स में राहत